हे दे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो शिपुडेन की कुछ फिलर्स में, जिसमें हम लोग को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu दिखाए गए हैं और उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस, इफेक्ट्स हैं और इंटेंस पावर है जो कि भाई हम फैंस ने मिस कर दिया। स्पेशली मैंने जैसे नारुतो 4 बार देखा है बट स्टिल उसने फिलर एक बार भी नहीं देखा। ठीक है, फिलर देखना किसको पसंद होता है, कम ऑन यार। बट हाँ, फिलर्स के अंदर भी हम लोग को कुछ ऐसे पावरफुल jutsus देखने मिले थे जो कि हम लोगों ने डेफिनेटली मिस कर दिए, क्योंकि तुमने भी फिलर्स तो देखे नहीं होंगे। कुछ लोग होते हैं देखने वाले, एंड एक्चुअली अच्छा ही है ना, तुम शो को अच्छे से एंजॉय करते हो। हमारी बस की बात नहीं है फिलर्स देखना अच्छे से। तो खैर, मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ ऐसी कुछ jutsus के बारे में जो कि इमेंसली पावरफुल थे बट उनको दिखाया नहीं गया। नंबर 10, अब हम लोग जिस jutsu की बात करने वाले हैं वो है बाजीज का म्यूट jutsu, जो कि परमानेंटली किसी को भी साइलेंस कर सकता था, स्पेशली अपने अपोनेंट को। ऑब्वियसली बाजी, अगर तुम लोग नहीं जानते तो बाजी लीडर था ग्रुप ऑफ बैंडिट्स का, जिसने किडनैप कर लिया था हेडमैन की डॉटर को। डिस्पाइट हैविंग अ बैंड ऑफ लॉयल लैकर्स, उसके बाद भी बाजी ने भाई विलिंगली सेक्रीफाइस कर दिया था अपने बंदे को ताकि वो प्रिजर्व कर पाए अपनी ओन लाइफ को। बाजी ने अपनी हार तो उसी वक्त तय कर ली थी जब उसने भाई शिकामारू को हॉस्टेज के तौर पे लिया था। मतलब इससे ज़्यादा गधा कौन हो सकता है, ठीक है। बट स्टिल भाई ही वॉज क्विकली आउटस्मार्टेड और उसको कैप्चर कर लिया गया था शैडो पैरालिसिस jutsu से, जो कि अच्छा था। बट यार बाजी की यूनिक jutsu जिसके कारण वो माउथ सील कर सकता था, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि जनरली निंजास के बीच कनेक्शन बैठाने का, जब तक वो काफ़ी अच्छे से अपने निन से कनेक्टेड नहीं है, तुम लोग को कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। एंड ये बंदा उसके माउथ को परमानेंटली साइलेंट कर सकता है, जिसके कारण एक अच्छा खासा टीम भी बर्बाद हो सकता है बिना कम्युनिकेशन के। नंबर 9, हायाते गेको के पास एक कैमेलियन की एबिलिटी थी जिसके कारण वो खुद को ट्रांसपेरेंट बना सकता था। ठीक है, हायाते गेको एक स्पेशल जोनिन कोनोहागाकुरे से, जिसके पास हाईली प्रोफिशिएंट केंजुत्सु भी था, तो स्वॉर्ड अटैक स्टाइल जिसको तुम कहते हो। हायाते भाई डुअल शैडो क्लोन्स यूज कर सकता था, जो कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी। इवन उसको किल कर दिया गया था बाकी के थ्रू। वैसे अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा अवॉइड ही करें, बट बात करें कि लेटर ऑन जब इसको रीएनिमेट किया गया था काबूतो के थ्रू फाइट करने के लिए अगेंस्ट ग्रेट निंजा वॉर, उस फाइट के अंदर तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि हायाते स्पेशल जोनिन इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड स्किल्स है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। उसके ऊपर मास्टरी है ट्रांसपेरेंट एस्केप टेक्निक के कारण, जिसके कारण वो कंप्लीटली इनविंसिबल बन जाता है। इसी कारण हायाते को हराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, खासकर अपोनेंट के टेरिटरी में। नेक्स्ट jutsu अगर हम लोग बात करें तो ये है भाई द लीव स्टाइल विलो jutsu, जो कि कोसुके का ग्रेटेस्ट एंड ओनली क्रिएशन था। कोसुके मारुबोशी, जिसको मैं ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं रहता। तो यार मैं तो बताना चाहता हूँ ये कोनोहागाकुरे का एटर्नल गेनीन है। मतलब आफ्टर जब ये हार चुका था अपने टीममेट से, तो कोसुके ने ट्राई किया था अपने कॉमरेड्स को बचाने का एंड उसको ही वॉज इलेक्टेड कि वो थोड़े देर रुके एंड डिस्ट्रैक्ट करे बाकी बंदे को, ताकि भाई नारुतो एस्केप कर पाए। डिस्पाइट वो काफ़ी ज़्यादा लो रैंक का था, कोसुके ने अपने यूटिलाइज किया एबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड उनको हराया भी अपने एबिलिटी के थ्रू। कोसुके की एबिलिटी जो कि भाई मल्टीपल एलिमेंटल रिलीज थी, लाइक फेक फूड बॉम्ब जितना मुझे याद है, और शूरिकन शैडो क्लोन jutsu, इसने क्रिएट किया था लीव स्टाइल विलो भी गेंजुत्सु, जो कि कंबाइन करता है किंजुत्सु को और पैरालाइज कर देता है एनिमी को। ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अपने एनिमी को, और भाई ये मल्टीट्यूड ऑफ फ्लैश ब्लेड्स यूज कर सकता है, जो कि भाई किसी को भी कट डाउन कर सकते हैं इजिली, इंक्लूडिंग ट्रीज। जाको की लिक्विड चाक्रा, जो कि भाई ज्यादा यूनिक थी, वर्सेटाइल थी एंड वर्चुअली देखा जाए तो इंडिस्ट्रक्टेबल भी थी। जाको जो कि लीडर था भाई थीव्स का, वो रिस्पॉन्सिबल था ताकि वो गोल्ड को चुरा पाए। उसने लिटरली बार्टर सिस्टम अपनाने का ट्राई किया, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, लाइक साकुरा की। भाई साकुरा वर्थलेस है भाई, उसके बदले तो तुम कुछ भी नहीं दे सकते हो। आफ्टर फेसिंग नारुतो और सास्के वो हार चुका था एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन jutsu, जो कि भाई इसके ही खिलाफ चल गया। जाको की jutsu की एक खासियत है कि वो शॉर्ट कर सकता है लिक्विडाइज चाकरा को अपने रिस्ट से, और जो कि इससे अटैच भी रहता था। इरिमूवेबल है, यानी कि जाको के अलावा कोई भी इसको रिमूव नहीं कर सकता उसके हाथों से। इनक्रेडिबली वर्सेटाइल भी है, लाइक ये किसी भी तरीके का रोप फॉर्म कर सकता है और अपने टारगेट्स को बाउंड भी कर सकता है। इवन ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर से बुलेट शूट कर सकता है, जो कि भाई प्रोजेक्टाइल्स तुम्हें पता ही है कितने डैमेज देता है नारुतो वर्ल्ड में। ठीक है, चाक्रा के थ्रू वो अपने भाई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, लाइक स्वॉर्ड हो गया, शील्ड हो गया, एंड जाको इस एबिलिटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकता था। नेक्स्ट jutsu अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है द लीव ड्रैगन गॉड, जो कि भाई बनाया गया था मास्टर केन के थ्रू। लेजेंडरी एकदम jutsu है भाई, ताइजुत्सु एक्चुअली। जब केन को ये पता चलता है कि उसके स्टूडेंट की डेथ हो चुकी है, तो भाई केन अपने फेक करता है डेथ होने का, यानी कि वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो भी मर चुका है और वो छुपने चला जाता है। ठीक है, वो ऐसा साउंड तो करता है कि वो डिफीट हो चुका है रॉक ली
से। कुछ दिन के बाद जब फोर्थ निंजा वॉर होती है तब वो वापस से ली से लड़ता है एज अ रीएनिमेटेड एंड वहां पे वो फाइनली उसको हरा देता है। केन को ऐसा बोला जाता है कि इसने अपना खुद का सिग्नेचर टेक्निक बनाया था जिसका नाम था द लीव ड्रैगन गॉड। ये अटैक कर सकता है किसी भी टारगेट को एक्सट्रीमली पावरफुल किक और भाई सर्कुलेट कर सकता है एयर को अलग अलग वर्ल्डविंड्स के अंदर। और ये ड्रैगन गॉड भाई कोई भी शेप ले सकता है। ये सेमी ऑटोनॉमस बीस्ट है और ये किसी भी ओपोनेंट को इजीली स्ट्राइक कर सकता है और किसी को भी स्लाइस कर सकता है इनटू स्मॉल फ्लैश। एंड ये जुत्सु इतना पावरफुल था कि इसने साइमल्टेनियसली 3 से ज्यादा लोगों को हराया है। फूगा का रीपर डेथ किस, ये भाई चाकरा एज वेल एज सोल को स्टील कर सकता है। फूगा वन ऑफ द ग्रेव रॉबर्स में से एक थी जो कि डिगिंग का काम करती थी फॉर द 12 गार्डियन शिनोबी अलोंगसाइड हर ग्रुप। फूगा ने ट्राइड किया था कैप्चर करने का सोरा को ताकि वो स्टील कर पाए फॉक्स की जिन चूरी की 9 टेल्स चाकरा, लेकिन वो भाई काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ टेक्निक्स यूज कर सकती थी एंड उसने किया भी था नारुतो से लड़ते वक्त। बट आफ्टर ऑल शी वाज डिफीटेड। नारुतो शो है ब्रो बोरुटो थोड़ी ना है जहाँ पे नारुतो को हरा दिया जाएगा, जहाँ पे भाई अपने नकल हेडेड निंजा ने लिटरली उसके बालों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। द रीपर डेथ किस के थ्रू भाई फूका किस करके किसी का भी चाकरा एज वेल एज सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकती थी, एज वेल एज उनका नॉलेज भी निंजुत्सु का वो भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था। उसके पास और भी काफी सारी एबिलिटीज थी जैसे कि बॉडी स्विचिंग, ऑल 5 एलिमेंटल रिलीज, आई कॉन्टेक्ट पैरालिसिस, हेयर ऑफेंसिव टेक्निक्स जो कि भाई बिल्कुल जिराया के तरह ही थे जो अपने बालों से पचक पचक मार भी सकती थी। नेक्स्ट अगर हम लोग जुत्सु की बात करें तो होतारू गए जो कि कुनोइची थी, शॉर्ट किया गया था ताकि वो उताकाता के अंदर काम करे। तो भाई जिंचूरी की थी भाई 6 टेल्स की एंड शिरानामी ने फोर्स किया था ताकि वो शिरानामी ने उसको फोर्स किया था यूज करने के लिए फ्यूरी अटैक जो कि सूचीगुमो क्लैन का फॉरबिडन जुत्सु है जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने खुद के विलेज को। बट ये बाद में चल के बच गई थी, वो तो अच्छा हुआ था उताकाता ने सप्रेस कर दिया था एक्सप्लोजन को टेल बीस्ट फॉर्म में आके। बाद में चल के होतारू ने अपने मास्टर को खो दिया था जब पेन ने किल किया था उताकाता को ताकि वो अटेम्प्ट कर पाए रिवाइव कर पाए बेसिकली 10 टेल्स को। नंबर 1 अगर हम लोग बात करें फिलर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु की तो भाई इसकी बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुरेन का क्रिस्टल रिलीज जो कि भाई किसी को भी ट्रैप कर सकता है और क्रिस्टलाइज कर सकता है ओपोनेंट। ओतोकाकुरे निंजा थी एंड वो फॉर्मर कैंडिडेट भी थी ओरोचिमारू बॉडी पोसेशन टेक्निक की और भाई अपने यूनिक एंड पावरफुल केकेगेंकाई के कारण द फॉर्मर सानी ने इलेक्ट भी किया है उसको ताकि वो गार्ड कर पाए यूकीमारू को, अ बॉय विद एबिलिटी पार्शियली कंट्रोल द 3 टेल्स। बट लेटर ऑन गुरेन ने भाई अपने मास्टर को धोखा दे दिया था ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए इनोसेंट बॉय को एंड वो एस्केप कर गई थी ओरोचिमारू की सर्विस पे अलोंग साइड विद हर पार्टनर गोजू जो कि जितना मुझे याद है जिसने यूकीमारू को धोखा दे दिया था ताकि वो दोनों साथ में रह पाए एंड एक फैमिली की तरह। मच लाइक हाकू गुरेन भी एबिलिटी यूज कर सकती थी वन हैंडेड सील्स जो कि उसको यूनिक क्रिस्टल रिलीज करने में मदद भी करता था। शी कुड क्रिएट इंडेस्ट्रक्टिबल शूरिकेन्स क्रिस्टल प्लेटफॉर्म्स जो कि कैपेबल है फ्लाइट के, एज वेल एज वो काफी ज्यादा वास्ट स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकती थी जिसके अंदर वो अपोनेंट को इंट्रैप भी कर सकती थी और उनके मूवमेंट को रोक भी सकती थी। गुरेन लिटरली कन्वर्ट कर सकती थी ऑल मैटर्स को इनटू हाई ड्यूरेबिलिटी क्रिस्टल, लिटरली वो मैटर्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है यार, ये कितने ज़्यादा गॉड लेवल एबिलिटी है। एंड वो क्रिएट कर सकती थी वाइड वैरायटी ऑफ वेपन्स और आर्मर एंड वो इस जुत्सु को डेडलीस्ट तरीके से यूज करती थी अपने अपोनेंट को क्रिस्टलाइज करने के लिए मॉलिक्यूलर लेवल पे और उनको डस्ट में टुकड़े टुकड़े में बांट देती थी लिटरली। यार जब मैंने इन जुत्सु के बारे में पता चला ना मुझे पता चला भाई खतरनाक लोग ये लोग मिस कर दिए थे ताकि मैं फिर चलो एटलीस्ट देख तो पाऊंगा। खैर मुझे नहीं पता था फिलर्स के अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल जुत्सुस भी एग्जिस्ट करते हैं बट या इट इज़। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इस चैनल के अंदर हम लोग वैसे तो पोकेमॉन की बात है बट कभी कभी हम लोग डिफरेंट शोज़ की भी बातें करते रहते हैं, तो बाकी की वीडियोस चेक करो अगर तुम्हें पसंद आए तो सी यू नेक्स्ट टाइम, देन पीस आउट।